हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्यास सम्मान ये जो है किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका व्यास सम्मान है ना, ये 1991 से शुरू किया गया था। तो 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कृष्णदेव राय ये जो है किस वंश से संबंधित है। तो देखिए, ये जो कृष्णदेव राय थे ना, ये तुलु वंश से संबंधित थे। तो तुलु वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र ये जो है किस जगह पर है। तो देखिए, भारत में जो सबसे कम वन क्षेत्र है ना, ये हरियाणा राज्य में है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत में पूछा गया था। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ना, ये आपका मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है कौन जारी करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हाई कोर्ट, सेकंड ऑप्शन में आपका सुप्रीम कोर्ट, थर्ड ऑप्शन में आपका हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अंडो का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए, अंडो का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये कंट्रोल+Z होता है। तो कंट्रोल+Z आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा शहर जो है संतरों यानी ऑरेंज के लिए जो है ये आपका सबसे ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध है। तो देखिए, ऑरेंजेज के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ना, ये आपका नागपुर शहर है। तो नागपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कपास को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, कपास को अगर बीज से अलग किया जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को जो है गाइनिंग यानी ओटाई कहा जाता है। तो गाइनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण में कौन सी मिट्टी जो है चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए, दक्षिण यानी साउथ में जो आपका सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है ये आपका लेटराइट सॉइल यानी लेटराइट मिट्टी जो है ये चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो लेटराइट मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में जो है 5 विकेट लिए थे। देखिए, इससे पहले एग्जाम में आपका पूछा गया था कि अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच किसे मिला था। तो उस टाइम मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था कि ये जो राज बावा थे ना, इन्होंने फाइनल मैच में जो है इन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था। और ये फाइनल मैच में 35 रन भी मारे थे और 5 विकेट भी लिए थे। तो अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखे थे उस समय, तो आप इजीली जो है राज बावा आंसर टिक करके आ जाते। तो राज बावा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता टीम रहा था ना, ये भारत देश रहा था। और उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने इंग्लैंड को जो है 4 विकेट से हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि भारत अब तक जो है अंडर-19 वर्ल्ड कप कितने बार जीत चुका है, तो ये 5 बार जीत चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या है। तो देखिए, भाग 4A में जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में जो है किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79 यानी 79, अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 85 दिया हुआ था। तो देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में ये जो आपका अनुच्छेद 87 में जो है उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 87 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेक्कन प्लेट्यू
यानी दक्कन का पठार में जो है कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है वो जो है किस मिट्टी में होता है? तो देखिए दक्कन का पठार में सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होता है ना, ये आपका काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल में होता है। तो काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति को जो है ये कहाँ रखते हैं? तो देखिए दोनों ही धर्म में भगवान की मूर्ति को जो है ये गर्भगृह में रखा जाता है। तो गर्भगृह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरकारिया आयोग का गठन ये जो है कब हुआ था? तो देखिए सरकारिया आयोग का जो गठन है ना, ये जून 1983 में हुआ था। तो जून 1983 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन ये जो है किसने किया था? तो देखिए ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का जो गठन है ना, ये जे.एम. सेन गुप्ता ने किया था। तो जे.एम. सेन गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि ऑल इंडिया बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेन गुप्ता ने कब किया था? ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा ये जो है किस टेम्परेचर यानी तापमान पर होता है? तो देखिए जल का जो घनत्व है ना, ये सबसे ज़्यादा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए अगर केल्विन में ऑप्शन दिया होगा तो 277 के फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थिम्पू ये जो है किस देश की राजधानी है? तो देखिए ये जो आपका थिम्पू है ना, ये भूटान देश का राजधानी है। तो भूटान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मनरेगा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा ये सब जो नदियां हैं ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन में आपका गोदावरी दिया हुआ था। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन है जो 12मासी यानी नन प्रीनियल रिवर नदी नहीं है? तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन में गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका कृष्णा नदी है ना, ये 12मासी नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 400 मीटर रेस में किसने जो है पुरुष ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के वैड वान निरकक ने जो है रियो ओलंपिक 2016 में 43.03 में जो है 400 मीटर में इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दक्षिण अफ्रीका के वैड वान निरकक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी जो है ये काम करता है? तो देखिए एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो है ये आपका कैच मेमोरी काम करता है। तो कैच मेमोरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जगन्नाथ भगवान का रथ ये जो है कहाँ, इसका जो यात्रा है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए जगन्नाथ भगवान का जो रथ है ना, ये पुरी से निकलता है। तो पुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए इससे पहले भी जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पूछा गया था कि कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है ना, ये किस वंश के शासक ने करवाया था? तो और आज आपका जो है कंदरिया महादेव मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि समाज में लोगों को अधिक से अधिक उपेक्षित वर्ग को बढ़ावा दिया जाने का लक्ष्य ये जो है किस योजना में रखा गया था? तो देखिए ये जो आपका लक्ष्य है ना, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे गर्म जलधारा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो कुछ बच्चों ने बताया कि हीराकुंड ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए अगर हीराकुंड दिया होगा ना, तो हीराकुंड आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में सबसे गर्म जलधारा के लिए जो है ये आपका हीराकुंड भी जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सम्राट अशोक के ग्रैंड फादर का जो है नाम पूछा गया था, यानी दादाजी का नाम पूछा गया था। तो देखिए सम्राट अशोक के पिता का जो नाम था वो बिंदुसार था। वहीं अगर दादा का नाम की बात कर लें तो इनके दादा का जो नाम था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं इनके माता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो सुमधांगरी इनका जो है माता का नाम था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था
उस समय इनमें से क्या नहीं हुआ था? तो देखिए इसके मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले हैं कि ज़मींदारों ने किसानों की मदद की थी, यही जो एक ऑप्शन मुझे मिला है, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कार्तिक महीने के किस दिन में जो है जैन लोग ज्ञान पंचमी मनाते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फर्स्ट दिन, थर्ड दिन, फिफ्थ दिन और सेवेंथ दिन दिया हुआ था। तो देखिए कार्तिक महीने के 5वें दिन जो है जैन लोग ज्ञान पंचमी मनाते हैं, तो 5वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी ने जो है डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाला सबमरीन को बनाया है? तो देखिए इंडियन नेवी के द्वारा डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाला ये जो सबमरीन है ना, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। तो देखिए प्रोजेक्ट 75 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान किया गया है, तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सैलिवा यानी लार का जो है पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए लार का जो पीएच वैल्यू होता है ना, वो 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी के रेंज में जो है आपका ऑप्शन दिया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जो है ये किससे जोड़ता है? तो देखिए ये जो आपका स्वेज नहर है ना, ये मेडिटेरियन सी को जो है रेड सी से जोड़ता है, तो रेड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था और 31 मार्च 1867 को हुआ था। और कहाँ पर? तो ये मुंबई में हुआ था, तो 31 मार्च 1867 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।